दोस्तों, हमारे देश में जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज होता है, चाहे वो मर्डर हो, डकैती हो, स्कैम हो या फिर टेररिस्ट अटैक हो, उन सभी के इन्वेस्टिगेशन में एक टेस्ट का नाम बार बार आता है। लोग कहते हैं कि इसका नार्को टेस्ट करवा दो, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दोस्तों, नार्को टेस्ट है क्या? इसे कब किया जाता है? इसे कौन करते हैं? इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है? नार्को टेस्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? इसका साइड इफेक्ट क्या है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें नार्को टेस्ट करने से पहले कोर्ट का परमिशन क्यों लेना पड़ता है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि नार्को टेस्ट है क्या, इसको कब करवाते हैं, इसमें कौन सी मेडिसिन यूज होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, नार्को टेस्ट को नार्को एनालिसिस टेस्ट कहा जाता है। ये जनरली जो आपराधिक मामले की जांच पड़ताल में नार्को टेस्ट का यूज किया जाता है। दोस्तों, नार्को टेस्ट के रिजल्ट पे समय समय पे उंगलियां उठाई जाती है। कहा जाता है कि जो नार्को टेस्ट का रिजल्ट है वो 100% सत्य नहीं होता है। इसलिए कोर्ट नार्को टेस्ट का रिजल्ट को जो प्राइमरी एविडेंस के तौर पे यूज नहीं करती है। लेकिन हाँ, अगर हम कोई एक्यूज के साथ, कोई अपराधी के साथ नार्को टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो नार्को टेस्ट में ये बतलाता है कि मैं किसी इंसान का मर्डर इस चीज से किया हूं, ये चीज यहां पर छुपाया हूं, तो उस क्लू के अनुसार पुलिस वो चीज को वहां पे ढूंढने के लिए जा सकती है। और अगर वो चीज वहां पे मिलता है तो वो कोर्ट में उसको एक एविडेंस के तौर पे पेश कर सकती है। दोस्तों, अब ये प्रश्न है कि नार्को टेस्ट में कौन सी मेडिसिन यूज किया जाता है। तो दोस्तों, नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटोथल नामक एक मेडिसिन यूज की जाती है। ये मेडिसिन जनरली 3000 ml, जो आप ये कह सकते हैं डिस्टिल वाटर में, इसको 3 ml सोडियम पेंटोथल को डाला जाता है, फिर पेशेंट के बॉडी में उसे इंजेक्ट किया जाता है। इसकी डोज जनरली जो पेशेंट की जो एज और वेट के अनुसार इसकी डोज तय की जाती है। दोस्तों, अब हम आते हैं कि इसे करते कौन है। तो दोस्तों, नार्को टेस्ट कोई एक इंसान नहीं करता है। नार्को टेस्ट को करने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम लगती है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जिसमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं, जिसमें डॉक्टर्स होते हैं और जिसमें अदर मेडिकल स्टाफ होते हैं। दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नार्को टेस्ट कराने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें जिसके ऊपर ये नार्को टेस्ट किया जा रहा है, जो एक्यूज्ड है, उसका रजामंदी मतलब उसका सहमति होना बहुत जरूरी है, वो भी उस एरिया के मजिस्ट्रेट के सामने। दूसरी बात कि जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं, जो नार्को टेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में सारी चीज उसको एक्सप्लेन करना है। मतलब ये नार्को टेस्ट क्या होता है, ये कितनी देरी का प्रोसीजर है, इसमें कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, ये मेडिसिन आपके शरीर में जाने के बाद क्या क्या असर कर सकती है, इसका साइड इफेक्ट क्या है और इससे आप कब तक रिकवरी हो जाओगे, ये सारी चीज ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसके बाद पेशेंट को वेट ली जाती है, उसका पूरा वाइटल साइन चेक किया जाता है, उसका लंग्स का फंक्शन चेक किया जाता है, उसका हार्ट का फंक्शन चेक किया जाता है। अगर सारा चीज सही रहा, हेल्दी रहा, तो ही नार्को टेस्ट कराने की परमिशन आगे मिलती है। दोस्तों, अब ये प्रश्न है कि जो हम मेडिसिन यूज करते हैं सोडियम पेंटोथल, वो हमारे बॉडी में जाके किस तरह से एक्शन शुरू करता है। तो दोस्तों, जब हम सोडियम पेंटोथल को बॉडी में डालते हैं, तो ये जो सोडियम पेंटोथल है, ये हमारे ब्रेन पे जाके एक्शन करना शुरू कर देता है। ब्रेन पे जाके एक्शन करना शुरू कर देता है और ये आप ये कह सकते हो कि वो पेशेंट को सबकॉन्शियस कंडीशन में ले चला जाता है। सबकॉन्शियस कंडीशन में पेशेंट को ले चला जाता है। इसको और हम अच्छी तरह समझते हैं। हम लोग कभी कभी ये देखा होगा, हमने आपने ये अपनी लाइफ में, कि एक ऐसा स्टेज रहता है जहां पे इंसान ना पूरी तरह नींद में रहता है और ना ही पूरी तरह जगा हुआ रहता है। उस कंडीशन में हम इंसान से जो भी पूछते हैं, वो ना चाहकर भी गलती से सही बतला देता है। उसके बाद में वो पछताता है, यार कि मैंने तुमको सही चीज बतला दिया। तो वो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है। जो सोडियम पेंटोथल है, वो पेशेंट को हिप्नोटिक कंडीशन में लेकर चला जाता है। हिप्नोटिक कंडीशन में लेकर चले जाने की वजह से ना पेशेंट पूरी तरह बेहोश होता है और ना ही पेशेंट पूरी तरह वो होश में रहता है। मतलब वो चिंतन क्षमता, वो जो सोचने समझने की क्षमता है, जो वो खो देता है। ठीक है,
इस कंडीशन में हम पेशेंट से जो भी प्रश्न करते हैं, वो उसका सही हमें उत्तर देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो जो क्वेश्चंस के उत्तर के साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास चिंतन करने की क्षमता खत्म हो गई है। इसलिए वो उस प्रश्न के उत्तर में मिलावट नहीं कर पाता, वो वही उत्तर देता है जो वो जीता है या फिर वो जिया हो। अगर वो कोई एक्यूज है, अगर किसी के साथ वो गलत किया है, तो वही बताएगा कि हाँ मेरे साथ ये गलत हो, क्योंकि वो उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ गया जाकर। अब उसके साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो जो सोडियम पेंटोथल है, वो उसका यही काम है। क्या काम है? कि सेमी कॉन्शियस कंडीशन में पेशेंट को ले जाना। जैसे ही वो सेमी कॉन्शियस कंडीशन में पेशेंट को ले जाता, फिर हम जो चाहे पेशेंट से हम पूछ सकते हैं, उससे हम जो जानकारी निकाल सकते हैं। तो जो सोडियम पेंटोथल है, वो हमारे बॉडी में जाकर, मतलब हमारे माइंड पे इस तरह से वो असर करता है। दोस्तों, नार्को टेस्ट में कभी भी हम लॉन्ग क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि जो उस कंडीशन में जो एक्यूज है वो लॉन्ग आंसर नहीं देता है। आप नार्को टेस्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछकर एक वर्ड का या दो वर्ड का आंसर आप उनसे जान सकते हैं। आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते हो कि पेशेंट से अगर हम कोई क्वेश्चन करें तो वो पूरी कहानी बताने के लिए वो शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता है नार्को टेस्ट। दोस्तों, अब ये प्रश्न आता है कि नार्को टेस्ट का साइड इफेक्ट क्या है। तो दोस्तों, नार्को टेस्ट का साइड इफेक्ट सबसे पहले तो याददाश्त में प्रॉब्लम आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कमजोरी होने लगती है, मेंटल प्रॉब्लम आ जाता है। और अगर वो मेडिसिन सोडियम पेंटोथल का जो हम यूज कर रहे हैं, अगर उसकी डोज ऊपर नीचे हो गई, अगर उसकी डोज प्रॉपर कैलकुलेट नहीं की गई, तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये सारा साइड इफेक्ट था नार्को टेस्ट का। दोस्तों, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम नार्को टेस्ट करवाने से पहले कोर्ट की परमिशन क्यों लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी इंसान ऐसे जाकर किसी के भी पास जाकर नार्को टेस्ट नहीं करवा सकता है। उसके लिए हमें कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 20(3) के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। यह व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात है। सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि यह ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार से संबंधित है, अतः इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अनुच्छेद 21 के अनुसार इस देश में कोई भी व्यक्ति गरिमापूर्ण जिंदगी जी सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्थिति में जबरन घुसपैठ करना कहीं न कहीं उसकी गरिमापूर्ण जिंदगी का अपमान करता है। इसलिए हमें नार्को टेस्ट कराने से पहले कोर्ट की परमिशन ली जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में स्पेशल थैंक्स मैं वर्षा को कहना चाहता हूं। और आपको नार्को टेस्ट के बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट में लिखकर बतलाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।